दोस्तों 3 अगस्त को एक न्यूज़पेपर में बहुत ही जबरदस्त खबर आई एसआईपी को लेकर। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने पिछले 1 साल में एसआईपी पर 40% से ज्यादा रिटर्न दिया है। सिर्फ यही नहीं, टॉप 10 लिस्ट में 6-7 स्मॉल कैप फंड्स घुस गए हैं। आईटीआई स्मॉल कैप, यूनियन स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप, सब के सब छाए हुए हैं। मिड कैप भी कम नहीं, एचएसबीसी मिड कैप ने भी करीब 25% से ज़्यादा एसआईपी रिटर्न दिया है। आज हम इस खबर को समझेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। खबर क्या है, न्यूज़ क्या है, पहले ध्यान से सुन लीजिए। एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के एसआईपी रिटर्न में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की टॉप लिस्ट पर स्मॉल कैप फंड्स का कब्जा है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड नंबर 1 पर है, लगभग 40% एनुअलाइज्ड एसआईपी रिटर्न। उसके बाद आईटीआई स्मॉल कैप करीब 31%, यूनियन स्मॉल कैप 30%, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप 27%। कुल मिलाकर टॉप 10 में 6 स्मॉल कैप फंड्स हैं दोस्तों। बाकी मिड कैप और 1-2 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स भी शामिल हैं। मतलब साफ है, पिछले 1 साल में स्मॉल कैप सेगमेंट ने बाजी मार ली है। अब टॉप फंड्स की लिस्ट आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी। दोस्तों क्या है लिस्ट, टॉप वाले नाम ध्यान से देख लीजिए। वैल्यू रिसर्च डेटा के आधार पर है ये। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड 40% से ज्यादा, आरटीआई स्मॉल कैप फंड 31% से ज्यादा, यूनियन स्मॉल कैप फंड 30% से ज्यादा, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड 27% से ज्यादा, एचएसबीसी मिड कैप फंड लगभग 25% से ज्यादा, महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड 25% से ज्यादा, फिर व्हाइट ओक मिड कैप, सुंदरम स्मॉल कैप वगैरह। अगर किसी ने पिछले 1 साल में इन फंड्स में हर महीने 10,000 रुपये एसआईपी की होती तो उसका पैसा काफी बढ़ गया होता दोस्तों। बैंक ऑफ इंडिया वाले फंड में तो लगभग 1.44 लाख रुपए बन गए होते। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं स्मॉल कैप क्यों छाए हुए हैं, आपको बताते हैं। दोस्तों स्मॉल कैप कंपनियां जो होती हैं वो छोटी होती हैं, लेकिन ग्रोथ का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है उनमें। जब मार्केट में रिकवरी आती है या कुछ सेक्टर्स में ज़ोरदार उछाल आता है तो ये फंड्स तेज़ी से रिटर्न देते हैं। पिछले कुछ महीनों में स्मॉल कैप सेगमेंट ने अच्छी रिकवरी दिखाई है दोस्तों, इसलिए जो लोग पहले से एसआईपी चला रहे थे उनका रिटर्न अच्छा दिख रहा है। मिड कैप भी मजबूत रहे, एचएसबीसी मिड कैप इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है, ये बात हमारी ध्यान से सुनिएगा। 40% रिटर्न सुनकर एक्साइटेड होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन याद रखिएगा यह सिर्फ 1 साल का एसआईपी रिटर्न है दोस्तों। स्मॉल कैप फंड्स बहुत वॉलेटाइल भी होते हैं, ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी तेजी से आ सकते हैं। पिछले रिटर्न भविष्य की गारंटी नहीं होते, सभी जानते हैं। हमेशा लंबी अवधि यानी 5 से 7 साल या ज्यादा के लिए निवेश करें। अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करें पहले। अगर आप नए निवेशक हैं या कम रिस्क ले सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में मत जाएं, डाइवर्सिफाई करें। लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में बैलेंस रखें। दोस्तों एसआईपी का फायदा क्या है और क्या करना चाहिए? एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा यही है दोस्तों कि बाजार ऊपर नीचे होने पर भी नियमित निवेश से औसत लागत कम हो जाती है। जो लोग पिछले 1-2 साल से लगातार एसआईपी चला रहे थे उन्हें अब अच्छा रिटर्न दिख रहा है। अगर आप नई एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड चुनें, एक्सपेंस रेशो और फंड मैनेजर का अनुभव देखें और सबसे जरूरी लंबी अवधि का नजरिया रखें। तो दोस्तों आज की खबर वाकई में ज़बरदस्त है। स्मॉल कैप फंड्स ने 1 साल में बाजी मार ली है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप टॉप पर रहा है, बाकी कई फंड्स भी मजबूत हैं। लेकिन अंधाधुंध निवेश ना करें, समझबूझकर और लंबे समय के लिए निवेश करें। अगर आपको ये जानकारी, हमारी वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और कुछ ना कुछ सीखने को मिले। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।